ये जब मैं कह रहा हूं तब मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर एक वर्ग ने ये हवा फैलाई कि आर्य बाहर से आए थे, वो पहले आए थे, हम जो बाद में आए, तो जैसे वो बाहर वालों ने आकर के यहां पर आप आर्यों ने राज्य किया, आपके बाद हम आए, हम कर रहे हैं। तो ये भूमि ऐसी है जहां लोग बाहर से आते गए, अपना शासन चलाते गए और बदलाव चलता रहा, और इसको बड़ा वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सिद्ध कर दिया। और एक बहुत बड़ा वर्ग है दुनिया में जो इस थीसिस को लेकर के भारत के पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा। मित्रों, विज्ञान की ताकत है, वो सिंधु संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, इसको खोज करके दुनिया के सामने सिद्ध कर सकते हैं कि आर्य बाहर से आए। ये काल्पनिक व्यवस्था है, विचार है, हकीकतें भिन्न है। इसी धरती के मूल लोग थे जिन्होंने सरस्वती के किनारे पर एक संस्कृति का विकास किया था और जिससे पनप करके आज मानव सृष्टि इतनी विकसित हुई है। मित्रों, विज्ञान के माध्यम से इतिहास को बदला जा सकता है, इतना सामर्थ्य आप लोगों के पास है। और आज इसरो ने सरस्वती के संबंध में प्रमाण दिए, सैटेलाइट सिस्टम से प्रमाण दिए। ये सामर्थ्य है। दुनिया को हमारे सत्य को उजागर करने के लिए हमें एक अवसर मिला है, हम इसको कैसे उपयोग करें। मित्रों, वेदर फोरकास्टिंग ये ऐसी चीज है कि हर सामान्य मानवी को भी उससे लगाव रहता है। क्या एडवांस वेदर फोरकास्टिंग, स्पेसिफिक वेदर फोरकास्टिंग, ये अगर हम करने में सफल होंगे तो मैं मानता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ सकता है। और अब्दुल कलाम जी तो लगातार कहते हैं कि इसमें हमें अचीव करना चाहिए, किसी भी रूप में अचीव करना चाहिए। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलाव लाने का सामर्थ्य उसमें है। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या विज्ञान हमें सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, जो भयंकर डिजास्टर थे, आज भी हम दबने के बाद पता चलता है कि भाई मैं भूकंप में दबा हूं। क्या विज्ञान मानव जात की मदद कर सकता है? और इन सारी चीजों में रिसर्च एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और मुझे विश्वास है चंद्रयान की सफलता में जुड़े हुए आप लोग सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ईश्वर ने आपको जो सामर्थ्य दिया है, जो शक्ति दी है, उसका परिचय करवाएंगे। मित्रों, मैं इस विषय से हटकर के भी आज एक बात बताना चाहता हूं। राजनीति और राष्ट्रनीति में फर्क क्या होता है? मित्रों, मैं राष्ट्र नीति की प्रेरणा से काम करने वाला सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता हूं। 22 अक्टूबर को मुझे इसरो में आने का मन क्यों कर गया? मैं वैज्ञानिक तो हूं नहीं, वहां जाकर के मैं चंद्र पे क्या चल रहा है वो देखने वाला नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरा मन करता था कि मेरा देश का गौरव करने वाले लोगों के पास खुद चला जाऊंगा और जाकर के खुद बढ़ाऊंगा। मित्रों, मेरी राजनीति मुझे करने के लिए अलाउ नहीं करती है। राजनीति तो ये कहती है कि मैं क्यों जाऊं, इसमें गुजरात सरकार का क्या लेना देना, ये तो दिल्ली सरकार का है। क्रेडिट जाएगी तो दिल्ली सरकार को जाएगी, और वो तो कांग्रेस की सरकार है, मैं तो भाजपा वाला हूं, मैं क्यों जाऊं? सीधा सीधा हिसाब राजनीति तो यही कहती है। लेकिन मेरी प्रेरणा राजनीति नहीं है, मेरी प्रेरणा राष्ट्रनीति है, और इसलिए मैं आपके चरणों में आके बैठ गया। मित्रों, काश
विकास इस देश की प्रेरणा राजनीति के बजाय राष्ट्रनीति बन जाए, तो इसी सभागृह में मंदी के इस दौर में सारी दुनिया डूब रही है, कारखाने बंद हो रही है, बैंकें बिक रही हैं, तबाही है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, सत्यम असत्यम सब चल रहा है। उस माहौल में इस धरती पर मंदी के दौर को बाहर निकालकर 12 लाख करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन है। दुनिया के 40 देश आए, प्रधानमंत्री आए, उप प्रधानमंत्री आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आए। मित्रों, ये हिंदुस्तान के जीवन को गौरव देने वाली घटना नहीं है। अगर वो मानो कलकत्ते में कोई अच्छा काम होता है, भारत का तो भला होगा ही। केरल में कोई अच्छा काम होता है, भारत का तो भला होना ही है। अगर गुजरात की धरती पर मंदी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई भी जीती जाती है, जो सारे देश के अंदर एक नई आशा और चेतना जगा सकती है। काश दोस्तों राष्ट्रनीति होती तो देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम पब्लिकली आकर के गुजरात की सफलता का गौरवगान किया है। मुझे संकोच नहीं था चंद्रयान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों के पास चले जाने में। मुझे कोई प्रोटोकॉल परेशान नहीं कर रहा। मित्रों, देश को जो चाहिए यही चाहिए। हम सब मिलकर, कौन करता है, क्या लेना देना है, ये दल कोई भी हो, जीना देश के लिए होता है। खैर मित्रों, इस काम के लिए भी 46 इंच का सीना लगता है, तब होता है। मित्रों, आज की शाम आपके नाम मैं चाहूंगा बड़ा मजा लीजिए, आनंद लीजिए। एक छोटा सा आनंद मस्ती का भी कार्यक्रम रखा है ताकि आपको अच्छा लगेगा। आप सब मेरे परिवार के स्वजन हैं, ये गुजरात आपका है। आप क्षितिजों के उस पार सपने देखने वाले लोग हैं, लेकिन जिस धरती पर आपके कदम है, वो धरती हमेशा आपका गौरव करती है, आपका अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात।